दुनिया के नक्शे पर 2026 की ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। एक तरफ ईरान सुलग रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने के लिए छटपटा रहा है और रूस चारों तरफ से दबाव में है। लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच मास्को से उठी एक लहर ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि रूस अपने खुद के हालातों में फंसकर भारत का साथ छोड़ देगा, तब पुतिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को रातों रात 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। रूस ने भारत को उन घातक Su-30M के आई लड़ाकू विमानों के वो कीमती पार्ट्स और किट्स सौंप दिए हैं जिनके लिए पूरी दुनिया तरस रही थी। ये सिर्फ सामान की डिलीवरी नहीं है, बल्कि ये उन दुश्मनों के मुंह पर एक तमाचा है जो भारत की घेराबंदी करने का सपना देख रहे थे। रूस और भारत की ये गहरी दोस्ती आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां अमेरिका के सारे प्रतिबंध और धमकियां धरी की धरी रह गई हैं। ईरान में चल रही भीषण जंग के बीच जहां पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट चुकी है, रूस ने भारत के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। Su-30M के आई के ये नए किट्स मिलने का मतलब जानते हैं? इसका सीधा मतलब है कि अब भारत के पास वो बाहुबली लड़ाकू विमान होंगे जो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ये वो विमान हैं जो हवा में ही दुश्मन का काल बन जाते हैं। इस अपडेट ने सिर्फ भारत की आसमानी ताकत को नहीं बढ़ाया है, बल्कि चीन की उस चालबाजी को भी फेल कर दिया है जिसमें वो भारत को एयरफोर्स के मामले में पीछे छोड़ देने की सोच रहा था। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये डील इतनी बड़ी क्यों है। देखिए, भारतीय वायुसेना के पास Su-30M के आई रीढ़ की हड्डी की तरह है। हमारे पास लगभग 272 ऐसे विमान हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्हें मेंटेनेंस और नए इंजन पार्ट्स की जरूरत होती है। रूस ने इस नाजुक वक्त में, जब वो खुद युद्ध में उलझा है, भारत को सुपर सुखोई बनाने के लिए जरूरी साजो सामान भेज दिया है। इसमें इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स से लेकर रडार के आधुनिक पार्ट्स तक शामिल हैं। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नासिक वाले कारखाने में काम इतनी तेजी से शुरू होने वाला है कि हमारे पुराने पड़ रहे विमान भी नई जान फूंककर आसमान में गरजने के लिए तैयार हो जाएंगे। सोचिए, एक तरफ दुनिया डरी हुई है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए, और दूसरी तरफ रूस अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक भारत के हवाले कर रहा है। ये रूस का भारत पर वो भरोसा है जो दशकों पुराना है। सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो आखिरी यूनिट्स बची थीं, उनकी डिलीवरी की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। S-400 का मतलब है वो सुरक्षा कवच जो परिंदा भी पर मारे तो उसे 400 किलोमीटर दूर ही राख कर दे। चीन इसी बात से सबसे ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जैसे ही भारत की सीमा पर यह सिस्टम और Su-30M के आई का कॉम्बो तैनात होगा, चीन के स्टील्थ फाइटर जेट्स की पोल खुल जाएगी। अब बात करते हैं उस ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा रखे हैं। रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस को जिस लेवल पर पहुंचा दिया है, वो अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रही, बल्कि भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। अब खबर यह है कि रूस इस मिसाइल के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस NG के लिए भी वो खास सेंसर और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है जो अब तक उसने किसी को नहीं दी। ये मिसाइलें हमारे Su-30M के आई पर तैनात होंगी, और फिर देखिए कैसे समंदर से लेकर आसमान तक भारत का सिक्का चलता है। पाकिस्तान की तो घिघी अभी से बंद गई है, क्योंकि उसे पता है कि इन मिसाइलों का कोई तोड़ उसके पास है ही नहीं। यहाँ समझना जरूरी है कि अमेरिका इस सब पर चुप क्यों है। 2026 का भारत वो नहीं है जो किसी की घुड़की से डर जाए। अमेरिका को पता है कि अगर उसने भारत पर ज्यादा दबाव डाला तो वो रूस और ग्लोबल साउथ के देशों के और करीब चला जाएगा। इसीलिए वॉशिंगटन सिर्फ तमाशा देख रहा है और भारत अपना काम निकाल रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो भारत की डिफेंस जरूरतों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। ये जो Su-30 के किट्स आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि रूस के लिए भारत की दोस्ती उसके अपने बिजनेस से कहीं ऊपर है। चीन की चालाकी तो देखिए, वो हमेशा ये सोचता था कि रूस अगर यूक्रेन या ईरान के मसले में फंसेगा तो भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन पुतिन ने गेम ही पलट दिया। भारत को ये किट्स देकर रूस ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हिमालय की चोटियों पर भारत की नजरें हमेशा पैनी रहें। Su-30M के आई में जो नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगने वाले हैं, वो चीन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स को भी बेकार कर देंगे। यानी अब जंग अगर डिजिटल हुई या आसमानी, जीत भारत की ही तय है। ये नया भारत है भाई, यहाँ दोस्ती भी डंके की चोट पर निभाई जाती है और दुश्मनी का जवाब भी सीधे सीने पर दिया जाता है। अब आपको एक और मजेदार बात बताते हैं। ये जो किट्स रूस से आए हैं,
इनका इस्तेमाल सिर्फ पुराने विमानों को ठीक करने में नहीं होगा। भारत अब अपनी खुद की स्वदेशी क्षमता बढ़ा रहा है। इन पार्ट्स की मदद से अब भारत के इंजीनियर ये समझ पाएंगे कि कैसे इन जटिल इंजनों को भविष्य में खुद ही 100% भारत में बनाया जा सके। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। रूस हमें सिर्फ मछली नहीं दे रहा, बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहा है। यही वजह है कि आज भारतीय रक्षा मंत्रालय के गलियारों में एक अलग ही जोश है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उससे ग्लोबल आयल और सप्लाई रूट्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में डिफेंस एक्सपोर्ट्स का रुक जाना आम बात है, लेकिन रूस ने अपनी स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स के जरिए ये सारा सामान भारत भेजा है। ये दिखाता है कि भारत की सुरक्षा रूस की प्राथमिकता में कितनी ऊपर है। उधर पाकिस्तान में बैठे जनरल ये सोचकर परेशान हैं कि उनके पास तो पुराने पड़ चुके F-16 और चीन के थर्ड क्लास F-17 विमान हैं, जो भारत के इस आधुनिक सुखोई के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। भारत की ये ताकत ही है जो दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखती है, क्योंकि दुश्मन को पता है कि अगर उसने आंख उठाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। S-400 की डिलीवरी को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी अब जवाब मिल गया है। 2026 की शुरुआत में ही रूस ने कंफर्म कर दिया है कि बाकी बचे हुए रेजिमेंट्स भी तय समय से पहले भारत पहुंच जाएंगे। S-400 का भारत आना मतलब चीन के ग्रेटर तिब्बत वाले प्लान पर पानी फेर देना है। अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत की आसमानी सीमा पर कोई दुश्मन दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और अगर गलती से किसी ने कोशिश की तो Su-30 AMKI और S-400 की जोड़ी उसे आसमान में ही धुआं कर देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है? रूस क्यों इतना मेहरबान हो रहा है? असल में ये एक विन विन सिचुएशन है। रूस को भारत के रूप में एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार चाहिए जो पश्चिमी देशों के पाखंड में न फंसे। वहीं भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो उसे बिना किसी शर्त के मिल सके। अमेरिका हमेशा अपनी मदद के साथ इफ एंड बट की लंबी लिस्ट जोड़ देता है, लेकिन रूस का हिसाब साफ है। आप हमारे दोस्त हो तो आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसी नीति ने आज भारत को इस मुकाम पर खड़ा किया है कि हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो नया जत्था तैयार हो रहा है, उसमें रूसी सहयोग ने इसकी रेंज को भी काफी बढ़ा दिया है। अब ये मिसाइलें और भी ज्यादा सटीक और घातक हो गई हैं। सुखोई विमानों से जब ये मिसाइलें दागी जाती हैं, तो दुश्मन के रडार को पता भी नहीं चलता कि मौत कब और कहां से आ गई। इसे कहते हैं असली इंजीनियरिंग का कमाल। भारत के पास अब ऐसी फोर्स तैयार हो रही है जो सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगी। 2026 का ये दौर वाकई रोमांचक है। एक तरफ हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन से आगे ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी मिलिट्री को इतना मॉडर्न बना रहे हैं कि दुनिया देखती रह जाए। रूस से मिले इन Su-30 किट्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को अगले 2 साल तक का काम दे दिया है। अब हमारे पास विमानों की कमी नहीं होगी, बल्कि हमारे पास बेस्ट इन क्लास फाइटर जेट्स का बेड़ा होगा। ये भारतीय गौरव का वो क्षण है जब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो मुसीबत में पीठ नहीं दिखाते। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो इस खबर के बाद जहर उगलना शुरू भी कर दिया है। उन्हें ये हजम नहीं हो रहा कि रूस ने भारत को इतनी बड़ी मदद कैसे कर दी। असल में चीन चाहता था कि रूस और भारत के बीच दूरियां बढ़ें ताकि वो इस इलाके का चौधरी बन सके, लेकिन भारत की कूटनीति ने चीन के इस सपने को चकनाचूर कर दिया है। भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को इतना बैलेंस रखा है कि आज हमें उसका फल मिल रहा है। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि कैसे भारतीय आसमान में इन नए पुर्जों के साथ सुखोई विमानों की गूंज और भी तेज हो जाएगी। ये विमान जब अपनी पूरी रफ्तार से उड़ते हैं तो धरती तक कांप जाती है। और अब जब इनमें रूस की लेटेस्ट किट्स और इंडिया का अपना अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर लगेगा, तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंटरसेप्टर विमान बन जाएंगे। सोचिए कितनी गर्व की बात है कि जो देश कभी अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वो दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलें बना रहा है और सुपर सुखोई जैसे विमानों को अपग्रेड कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है और वो है शक्ति का संतुलन। रूस ने भारत को मजबूत करके ये संदेश दिया है कि वो एशिया में किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलने देगा। भारत जितना मजबूत होगा, पूरी दुनिया में शांति की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा
तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। ये जो 2026 की नई डिफेंस पार्टनरशिप है, ये उसी न्यू इंडिया की पहचान है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है।